नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हार्ट अटैक से संबंधित लक्षणों के बारे में, उपचार के बारे में और हार्ट अटैक क्या होता है इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय पूरे विश्व में हार्ट अटैक एक बहुत गंभीर कारण है जिससे कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हार्ट अटैक क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इससे बचाव कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हार्ट अटैक के कारण क्या होते हैं। अगर हम देखें, हार्ट अटैक एक हृदयघात भी इसको बोलते हैं और इसके लक्षण और इसके कारण मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा। वीडियो को जारी रखने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज या जानकारी के लिए है। इसका प्रयोग ट्रीटमेंट के लिए कृपया ना करें। अब मैं आपको हार्ट अटैक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। हार्ट अटैक, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि उसके कारण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हार्ट अटैक होने से पहले कुछ बीमारियां होती हैं जो हार्ट अटैक को प्रभावित करती हैं या हार्ट अटैक को बढ़ाती हैं। इनमें से कुछ रिस्क फैक्टर जिनको हम बोलते हैं, उनमें सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, सिगरेट स्मोकिंग, एबनॉर्मल लिपिड या कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा बढ़ा होना। इसके अलावा कुछ और भी रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो लोग बैठ के काम करते हैं दिन भर, बिल्कुल चलना फिरना नहीं करते हैं, ओबेसिटी, मोटापा, फैमिलियल, मतलब जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है हार्ट अटैक की, पेरेंट्स में हार्ट अटैक या पेरेंट्स के पेरेंट्स में हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं, और इसके अलावा रेस, ब्लैक रेस। तो ये जो रिस्क फैक्टर हैं, अगर जिन लोगों में ये रिस्क फैक्टर होते हैं उनमें हार्ट अटैक पड़ने के चांसेस होते हैं। अब हम एक एक करके ये जानेंगे कि डायबिटीज़ से और ब्लड प्रेशर से कैसे हार्ट अटैक पड़ता है। नॉर्मली क्या होता है कि हार्ट अटैक होता है कैसे, हमारे जो हृदय में रक्त को पहुंचाने के लिए कुछ धमनियां या आर्टरीज होती हैं जिनको कि हार्ट आर्टरीज बोलते हैं। तो जब इन हार्ट की आर्टरीज में, जो कि हार्ट को खुद ब्लड सप्लाई करती हैं, इनमें कोई रुकावट आ जाती है तो हार्ट अटैक पड़ता है। रुकावट कैसे आती है? जो हार्ट को या दिल को ब्लड सप्लाई होती है, अगर उसमें कोई थक्का जम जाता है खून का, तो वो हार्ट की मसल्स की ब्लड सप्लाई को बिल्कुल बाधित कर देता है या बंद कर देता है। ऐसी कंडीशन में हार्ट अटैक पड़ता है। यूजुअली हार्ट में 3 आर्टरीज होती हैं, मेन आर्टरी, और इन किसी भी आर्टरी में अगर कोई थ्रोम्बस या कोई खून का थक्का जम जाता है और इस आर्टरी को ब्लॉक कर देता है तो व्यक्ति को या मरीज को हार्ट अटैक पड़ता है। डायबिटीज़ एक महत्वपूर्ण कारण है हार्ट अटैक होने का। इसमें कि खून गाढ़ा हो जाता है और खून गाढ़ा होने से क्लॉटिंग की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग और हाई लिपिड, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड, तो ये जो कुछ बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, अगर इनकी मात्रा ब्लड में अगर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये खून को गाढ़ा कर देते हैं, और ये जो गाढ़ापन होता है इसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है। मतलब हृदय की जो धमनियाँ होती हैं या आर्टरीज होती हैं उनमें ब्लॉकेज शुरू हो जाता है, और जब ये ब्लॉकेज 100% हो जाता है, मतलब जो आर्टरी पूरी ब्लॉक हो जाती है, तो व्यक्ति को हार्ट अटैक पड़ जाता है। तो सबसे पहले हमें इन बीमारियों के, अगर जिन लोगों को ये बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, लिपिड है और साथ में स्मोकिंग भी करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी है, ऐसे लोगों को हार्ट अटैक पड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। अब हम जानेंगे कि हार्ट अटैक के क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले, हर चेस्ट पेन या सीने में जो भी दर्द होता है वो हार्ट अटैक नहीं होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि किस टाइप का जो दर्द सीने में हो रहा है वो हार्ट अटैक का लक्षण है और क्या नॉर्मल लक्षण हैं। तो अगर हम हार्ट अटैक की बात करें तो इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है एंजाइना। ये एक माइनर टाइप का हार्ट अटैक होता है। इसमें हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं कुछ समय के लिए ब्लॉकेज होता है और उसके ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो जाती है और पेशेंट को आराम मिल जाता है। दूसरा होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जो कि रियल हार्ट अटैक होता है। इसमें हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली जो वेसल है या आर्टरी है पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है और इसमें हार्ट अटैक पड़ता है और ये गंभीर होता है। इसके अगर ये ऐसा होता है तो मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ती है। एंजाइना के पेन में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब हम ये जानेंगे कि एंजाइना का पेन क्या होता है और
अटैक का पेन क्या होता है, एमआई का पेन क्या होता है। तो एंजाइना जो होता है वो एक तरह का माइनर हार्ट अटैक होता है जिसका इलाज घर पे भी हो जाता है। लेकिन अगर किसी को हार्ट अटैक या एमआई हो गया, एमआई का मतलब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, तो ऐसे व्यक्तियों का इलाज घर पे पॉसिबल नहीं है। ऐसे मरीजों के लिए हमें अस्पताल में ही भर्ती कराना पड़ेगा। तो आइए अब जानते हैं कि एंजाइना क्या होता है। तो एंजाइना नॉर्मली जो मैंने पहले रिस्क फैक्टर बताए, उन रिस्क फैक्टर के व्यक्तियों में हो सकता है। जब नॉर्मली तो जब आराम से मरीज रहता है या पेशेंट रहता है तब तो उसको कोई पेन नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो एक्सरसाइज करता है, लाइक सीढ़ियाँ चढ़ता है, कोई हैवी एक्सरसाइज करता है, साइकिलिंग करता है या चढ़ाई पे चढ़ता है, तो उसको चेस्ट में पेन शुरू हो जाता है। अब हम कैसे पहचानें कि ये जो चेस्ट पेन हो रहा है ये हार्ट अटैक की वजह से हो रहा है या किसी और वजह से हो रहा है। तो हार्ट अटैक के टिपिकल लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण है चेस्ट पेन, जिसको हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन बोलते हैं। रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन का मतलब ये सीने में यहाँ पर दर्द होगा और ये दर्द पूरा डिफ्यूज होता है, पूरे चेस्ट में होता है, बहुत हैवीनेस से फील होती है, लगता है किसी ने सीने में पत्थर रख दिया है या कोई स्क्वीज कर रहा है, बहुत कस के दबा रहा है, टनों पत्थर रख दिया है किसी ने। तो ये सीवियर पेन होता है। साथ में पेशेंट को कुछ एसोसिएटेड सिम्टम होते हैं, लाइक पेशेंट को स्वेटिंग होती है या पसीना आता है, घबराहट होती है, सांस फूल सकती है और पेशेंट अगर उसका बीपी कम हो रहा है तो बेहोशी भी हो सकती है। तो ये लक्षण हार्ट अटैक के होते हैं या एंजाइना के होते हैं। तो एंजाइना के लक्षण में सीवियर चेस्ट पेन या चेस्ट हैवीनेस, साथ में पसीना आना या घबराहट होना। एंजाइना का पेन यूजुअली रेस्ट करने पे या आराम करने पे अपने आप थोड़ी देर के बाद रिलीव हो जाता है, आराम मिल जाता है, या फिर कुछ दवाएं ली जाती हैं जिनसे कि आराम मिल जाता है। अब यही अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का पेन है तो इसको बोलते हैं हार्ट अटैक का पेन। इसमें क्या होता है, सिम्टम सेम होते हैं, मतलब पेशेंट को सीवियर चेस्ट पेन होगा, लगेगा किसी ने सीने में पत्थर रख दिया है और कुंटलों पत्थर रख दिया है, पूरा सीना जकड़ जाएगा कस के, बहुत सीवियर पेन होगा। पेशेंट से पूछेंगे कहाँ दर्द हो रहा है तो वो ऐसे बताएगा कि यहाँ दर्द हो रहा है, लेकिन ही इज नॉट एबल टू लोकलाइज द पेन। ये नहीं बता पाएगा कि यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है या यहाँ हो रहा है, वो बताएगा कि यहाँ पेन हो रहा है। ये पेन जो होता है चेस्ट पेन होता है, साथ में जॉज में पेन होता है, मतलब जबड़ों में पेन हो सकता है, दोनों हाथों में दर्द आ सकता है और पेट तक आ सकता है। लेकिन कभी भी हार्ट अटैक का पेन नाभि के नीचे नहीं जाता है, ये नाभि के ऊपर ही होता है। तो कोई भी अगर पेन आपको चेस्ट में हो रहा है और आपकी नाक से लेके और अम्बलाइकस या नाभि तक हो रहा है तो ये चेस्ट पेन कार्डियक चेस्ट पेन हो सकता है या हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। तो जो एंजाइना का पेन होता है वो माइनर अटैक होता है और जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है हार्ट अटैक का पेन होता है वो सीवियर पेन होता है। अब हम जानेंगे कि कैसे डिफरेंशिएट करें कि एंजाइना का पेन है या हार्ट अटैक है, कब हमें अस्पताल जाना है और कब हमें रेस्ट करना है या ओपीडी में जाना है या घर पे ट्रीटमेंट लेना है। तो यूजुअली एंजाइना का जो चेस्ट पेन होता है वो 5 मिनट के अंदर रेस्ट करने के बाद सही हो जाता है। मतलब पेशेंट अगर एक्सर्शनस कोई एक्टिविटी कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है या चढ़ाई कर रहा है, सीढ़ी चढ़ रहा है, उसको चेस्ट पेन होगा, सिम्टम वैसे ही होंगे, लेकिन जैसे ही वो रेस्ट करेगा उसको आराम मिल जाएगा। या एक सॉर्बिट्रेट की गोली होती है, वो अगर उसने जीभ के नीचे रखी तो उससे उसको आराम मिल जाएगा। यही पेन अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का है, हार्ट अटैक का है, तो उसको किसी भी विधि से पेन में आराम नहीं मिलेगा। और ये पेन यूजुअली 10 मिनट से ज़्यादा होता है, 30 मिनट तक हो सकता है, 1 घंटे तक भी हो सकता है। और जब तक पेशेंट को हॉस्पिटलाइज नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तब तक उसका पेन रिलीव नहीं होगा। तो ये अंतर है एंजाइना के पेन में और हार्ट अटैक के पेन में। एंजाइना का पेन रेस्ट करने पे रिलीफ हो जाता है, लेकिन एमआई का पेन रेस्ट करने पे आराम नहीं मिलता है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो यही मेन अंतर है। अच्छा, इसके अलावा कभी कभी एक होता है साइलेंट अटैक, जिसको हम बोलते हैं साइलेंट हार्ट अटैक, जिसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो कभी कभी कुछ लोगों को अटैक पड़ता है लेकिन चेस्ट में पेन नहीं होता है, तो ये भी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक का सिम्टम होता है। इसमें क्या होता है, किन लोगों को ये सिम्टम होते हैं या जिनको साइलेंट अटैक बोलते हैं, किस में साइलेंट अटैक होता है? साइलेंट अटैक उन लोगों में होता है जो ओल्ड एज के होते हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा होती है, जिनको डायबिटीज़ होता है और जो थोड़े से कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट हैं, जैसे पेशेंट की किडनी खराब है या लीवर खराब है या न्यूरोपैथी है। तो ऐसे पेशेंट को पेन नहीं होता है, उनको सिर्फ घबराहट होगी, चक्कर आएगा, पसीना आएगा और सांस फूल सकती है। तो ये भी हार्ट अटैक के लक्षण है। अगर घबराहट हो रही है, सांस फूल रही है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और
जरूरी नहीं कि पेन हो, तो ये भी साइलेंट अटैक के लक्षण हैं। और अगर वो उसमें आराम नहीं मिलता है तो पेशेंट को हमें तुरंत हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से मरीजों को हमें भर्ती करना है और कौन से मरीजों को घर पे रह के उपचार करना है। तो सबसे पहले हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि एंजाइना का पेन क्या है और अटैक का पेन क्या है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि अटैक का पेन, जो एंजाइना का पेन है, वो 5 मिनट के अंदर रिलीव कर जाएगा, या सॉर्बिट्रेट अगर की गोली ले लेंगे तो उससे रिलीव कर जाएगा। लेकिन अगर पेन 5 मिनट में रिलीव नहीं किया और 10 मिनट से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है, पेशेंट को लगातार पेन हो रहा है, दर्द बना हुआ है, तो ये एमआई का पेन हो सकता है। ऐसी कंडीशन में हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए और मरीज को अस्पताल ले जाना चाहिए। एक मैं घरेलू ट्रीटमेंट आपको बता सकता हूँ कि इस समय हमें क्या करना है। अगर किसी भी पेशेंट को एंजाइना का पेन है या हार्ट अटैक का पेन हमें लग रहा है, तो सबसे पहले एक डिस्प्रिन की गोली उसको देनी है। डिस्प्रिन की गोली पानी में घोल के पी सकते हैं, या पेशेंट चूस के खा सकता है, चबा के खा सकता है, या पानी से खा सकता है। तो ये प्राथमिक उपचार है। तो अगर सही समय पे डिस्प्रिन की गोली दे दी जाती है तो जो क्लॉट होता है या थक्का होता है खून के नली के अंदर, वो घुल जाता है, तो उसको हार्ट अटैक से कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। और ऐसा नहीं कि डिस्प्रिन की गोली देने के बाद हम घर पे बैठ गए हैं, उसके बाद हमें हॉस्पिटलाइज करना होता है पेशेंट को। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उसका ईसीजी करते हैं, कुछ टेस्ट कराते हैं, जिससे कि कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक है या नहीं है। अगर हार्ट अटैक है तो मरीज को भर्ती करना पड़ता है और भर्ती करके उपचार करना पड़ता है। अगर हार्ट अटैक नहीं है, ईसीजी ठीक है और उसके कुछ टेस्ट नॉर्मल हैं, तो डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन लिख के पेशेंट को घर भेज देते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैंने हार्ट अटैक से रिलेटेड आपको दी। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो कृपया करके इसको लाइक करें और शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। धन्यवाद।